उपग्रह वे मानव निर्मित वस्तुएं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर परिक्रमा करती हैं, हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन तकनीकी चमत्कारों को संचार और मौसम की निगरानी से लेकर नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान तक विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। उपग्रह लगातार उच्च गति से पृथ्वी की परिक्रमा करके काम करते हैं, आमतौर पर कुछ 100 किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक। वे विभिन्न उपकरणों और सेंसर से लैस हैं जो उन्हें डेटा एकत्र करने और पृथ्वी पर वापस भेजने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, संचार उपग्रह ग्रह पर विभिन्न बिंदुओं के बीच सिग्नल रिले करते हैं, जिससे हम फोन कॉल कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। मौसम उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल की निगरानी करते हैं, बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं जो मौसम विज्ञानियों को मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने और ट्रैक करने में मदद करती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) जैसे नेविगेशन उपग्रह हमें अविश्वसनीय सटीकता के साथ ग्रह पर हमारे सटीक स्थान को इंगित करने की अनुमति देते हैं। इन व्यवहारिक अनुप्रयोगों के अलावा उपग्रह वैज्ञानिक अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग पृथ्वी की जलवायु का अध्ययन करने, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने और अंतरिक्ष की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर उपग्रह आवश्यक उपकरण हैं जिन्होंने हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांति ला दी है। उनके बिना आज हम जिन कई सुविधाओं और तकनीकों को हल्के में लेते हैं, वे संभव ही नहीं होती। 50 साल पहले 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था, जिसने अमेरिकी जनता को चौंका दिया और अंतरिक्ष युग की शुरुआत की। स्पुतनिक के लॉन्च होने से पहले कुछ समय से लोग अंतरिक्ष यात्रा का सपना देख रहे थे। 1903 में रूसी रॉकेट वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन त्सोलकोव्स्की ने गणितीय रूप से दिखाया कि एक कृत्रिम उपग्रह संभव था, हालांकि अमेरिका ने उनके काम पर बहुत कम ध्यान दिया। रॉकेटरी अगले कई दशकों में विकसित हुई और अंतरिक्ष उड़ान के विचार ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। 1952 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष स्थापित करने का निर्णय लिया। IGY को जुलाई 1957 से दिसंबर 1958 तक 18 महीनों के लिए निर्धारित किया गया था, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान सौर गतिविधि उच्च बिंदु पर होगी। ये वर्ष भूभौतिकीय विज्ञान का एक प्रकार का असाधारण आयोजन होगा, जिसमें कई वैज्ञानिक अध्ययनों की योजना बनाई गई है। IGY के भाग के रूप में ICSU ने वर्ष के दौरान वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को बुलाया। जुलाई 1955 में व्हाइट हाउस ने पहले उपग्रह की योजना की घोषणा की और प्रस्ताव मांगे। सितंबर में नेवल रिसर्च लैब के वैनगार्ड उपग्रह को चुना गया था। सोवियत संघ ने IGY उपग्रह लॉन्च करने की योजना की भी घोषणा की। रूसी उपग्रह प्रयास का नेतृत्व सर्गेई कोरोलेव ने किया था, हालांकि उनका नाम 1966 में उनकी मृत्यु के बाद तक गुप्त रखा गया था। कोरोलेव का जन्म 1907 में हुआ था और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण लिया। 1930 के दशक में उन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने पर काम किया। 1938 में उन्हें फर्जी आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने अगले कुछ साल कई जबरन श्रम शिविरों में बिताए, जिनमें गुलाग का सबसे खतरनाक शिविर भी शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें और अन्य इंजीनियरों को जेल डिजाइन शिविरों में भेजा गया, जहां कैद इंजीनियरों ने सैन्य उपयोग के लिए रॉकेट डिजाइन किए। युद्ध के बाद कोरोलेव को जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम जारी रखा। 1953 में कोरोलेव ने पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R-7 पर काम शुरू किया, जिसका उन्होंने अगस्त 1957 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। शक्तिशाली रॉकेट 1 टन से अधिक वजन वाले उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम था। नियोजित वैज्ञानिक पेलोड, जो बाद में स्पुतनिक 3 बन गया, अभी तक तैयार नहीं था, लेकिन कोरोलेव वैनगार्ड की योजनाओं को सुनकर अमेरिकियों को अंतरिक्ष में हराने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के एक छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। सोवियत संघ को मूल रूप से त्सोलकोव्स्की के जन्म की 100वीं वर्षगांठ 17 सितंबर को प्रक्षेपण की योजना बनाने की उम्मीद थी। वे कुछ ही सप्ताह बाद अपना पहला उपग्रह कक्षा में स्थापित करने में सक्षम हुए। 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया स्पुतनिक I समुद्र तट की गेंद के आकार का एक चमकदार एल्यूमीनियम मिश्र धातु का गोला था। इसका वजन 184 पाउंड था, जो अमेरिका के नियोजित वैनगार्ड उपग्रह से काफी भारी था। स्पुतनिक, जिसका नाम रूसी भाषा में यात्रा साथी के लिए आया है, हर 96 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक अंडाकार पथ में उड़ता है जो पृथ्वी से अपने निकटतम दृष्टिकोण पर 141.7 मील और अपने सबसे दूर बिंदु पर 588 मील दूर पहुंचता है। एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर 20 और 40 मेगाहर्ट्ज पर लगातार भेजे जाने वाले सिग्नल को आसानी से पकड़ सकते थे।
ये जनवरी 1958 तक विश्व का चक्कर लगाता रहा।